सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे एक दमदार और एक मजेदार डिबेट दो पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच में, वो भी भारत के मुद्दे पे। जी हाँ, आप देखेंगे आरजू काजमी और कमर चीमा के बीच में हुई तगड़ी बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कहता हूँ जब इंडिया 9 शहरों पे हमला करे तो एयरफोर्स चीफ क्या कहे कि सर हमारे अभी 75 शहर और रह गए, वहां पे भी हमला करें। वो एयरफोर्स चीफ एक है, हो गया ना। अब आप उनको ये बता रहे हैं हम तो जी 60 के ऊपर अटैक कर देंगे। जो मुझे एक बात बताएं मैडम, आप दरअसल जो है ना, देखें, एक मुल्क है उसने आप पे हमला किया है, आपने आगे से रिटेलिएट किया है। आप कह रहे हैं कि जनाब आप डेटरेंस किसको कहते हैं? ठीक है, आप इसके जो आपकी लॉजिक है इसके मुताबिक तो इंडिया अगर कल को न्यूक्लियर वेपन बनाया उसने, तो हम कहते जी हम नहीं बनाते क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपने बना लिया है। भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान 6 क्या जितने मारेंगे, देखें इंडियंस भी तो मारने आए थे ना, वो फूल फेंक के तो नहीं गए। तो जब पाकिस्तानी भी हैं वो भी मारेंगे, फूल तो नहीं फेंकेंगे। तो उसने अगर 60 कहा है, शुक्र करें उसने 160 नहीं कह दिया। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इधर भी तो गुस्सा है ना। मैं तो नहीं हूँ तर्जमान एयरफोर्स का, मुझे नहीं पता एयरफोर्स क्या सोचती है, लेकिन यहाँ पे भी तो गुस्सा है कि भाई इन्होंने हमारी सरजमीन पे हमला किया तो हमने इनको जवाब देना है। तो 60 कहेगा तो मतलब उनको रोकेगा ना, उनको रोकना असल मकसद है, उनको रोकना। पाकिस्तान की तो सारी स्ट्रेटेजी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं है मैडम। नहीं तो सर बात सारी ये कि एक तरफ आप कहते हैं आपने भारत से बात करनी है, आपने भारत के साथ डायलॉग करना है, आप टेबल पे लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और मैं उसके बाद उससे बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी आप मेरे से बात कर लें, आए बात करते हैं या आए डायलॉग करते हैं, या मैं कहूंगी अच्छा तुम जरा मुझे फोन करो, मैं तुम्हें अभी पटाख के धोती हूँ। भाई ये बोलूंगी कि वो और भाग जाए? कब बात कर रहे हैं? कौन सा पैगाम? वहां से तो पैगाम आता है कश्मीर ले लेंगे, ये वहां से जो पैगाम आ रहा है मुझे बताएं। अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कश्मीर लेने हैं। तो आप भी देना पैगाम, वो तो आप भी कहते रहते हैं कश्मीर ले लेंगे, आप भी बोले कश्मीर ले लेंगे। हमने 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 कहा, हम हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरियों की एक जस्ट स्ट्रगल के अंदर उनके साथ हैं। कश्मीरियों की स्ट्रगल। तो वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा किसने बनाया? मैंने बनाया। यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ मिलना है। अब सवाल थोड़ा सा, आपने कभी कोई ऐसी किसी लीडर की या किसी बंदे की बात बताएं जो ये कह रहा हो जी हमने भारत के साथ मिल जाना है? वहां वाला कश्मीर कहता है ना हमें यहाँ आजादी चाहिए, यहाँ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम, ये तो आप समझाएं ना नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को। सुने मोदी साहब, आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, उनको कहें कि सर पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया मैडम, ये वहां से जो लोग आते थे उनको इन्होंने बंद कर दिया। मतलब रास्ते आप कहते हैं हमने तो कॉरिडोर खुलवाया, सारा कुछ किया, मेहनत की, वहां से लोग आएंगे, ताल्लुक बनेंगे। ये जरा सी जंग का उन्होंने बहाना लिया है और कॉरिडोर बंद कर दिया। मैडम ये तो खुलवा दें आप। क्यों सर, हमारा कोई पैसा वैसा बंद हो गया क्या वहां से जो हम लेते थे? नहीं है ना 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 नहीं 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 सर, देखिए ये आपने सिख हमारे भाइयों के जज्बात की जो है ना वो की है। ये कुछ नहीं की मैंने, किसी के जज्बात की कुछ नहीं किया सर मैंने। सर सिर्फ सारे जज्बात आपके आकर सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? यहाँ पे बहुत से मंदिर भी पुराने हैं और भी कई चीजें हैं, तो आप हिंदू कम्युनिटी को भी वेलकम करें। दूसरा आप जो कह रहे हैं ना सर मुझे आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी मेरा वीलॉग सुन के सोते हैं, सर वो ऐसे ही था, वो वीलॉग सुन के ही सोया करते थे मेरा। उसके बाद कहीं उन्होंने आपका वीलॉग सुन लिया, उसके बाद से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का यूट्यूब बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कोई मुझे यहाँ पे दिखाई ना दे। तो आपकी वजह से सर पूरे पाकिस्तान का वीलॉग बंद हो गया है, सबके चैनल बंद हो गए। मैं कहता हूँ इस चीज को छोड़े, कौन क्या बंद करता है और क्या वहां पे खोलता है, ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर है प्रॉब्लम सर, आपकी वजह से हमारे ट्विटर ब्लॉक हो गए सर। आप जो उस दिन सर जो तमगा आपको मिला वो तमगा हमें बहुत भारी पड़ा है सर।
सर और उसके तमगा पीछे तो हमारा देखिए, हमारा यूट्यूबर सर हमारा मुझे यूट्यूब बात तो बंद, बताएं, वो हमारा ना ट्विटर बंद इंडिया हो गया। हमला करता, सुने ना इंडिया हमला करता, ठीक है, ना सिचुएशन क्रिएट होती, ये तो मोदी साहब ने हमला करवाया ना वो हमला करवाते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवा देते। ये मैडम ऐसे ही है कि हमारा अगर खाना काबा जो है वो अमेरिका में हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या किसी ऐसे मुल्क में हो जो एक नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया का, और वो वहां कह जी आपका यहाँ आना बंद है, तो हमारी जज्बात की क्या तर्जमानी होगी। सो हिंदू हो सिख हो सब आए पाकिस्तान में, वेलकम है। लेकिन मैडम ये तो उनको जो खिलवाना चाहिए। आप ट्रेड की बात करती हैं जी, पाकिस्तान सिग्नल दे, भाई पाकिस्तान क्या सिग्नल दे, पाकिस्तान के सिग्नल चल चल के टूट गए हैं, मोदी साहब को सिग्नल की समझ ही नहीं आ रही। मुझे सिर्फ अच्छा ये तो बता दें मैडम कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी है अमेरिका के साथ खराब हो सकती है, या क्या क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं सर, अमेरिका के साथ हमारी गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर्स से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो, हमने कुछ कमाया हो? हमें तो इसी तरह का पैसा आता है सर। या तो हमने वो कह लीजिए जो अफगानिस्तान के टाइम पे हमने अमेरिका को स्पेस दी थी, उससे हमने पैसा कमाया है। उससे पहले भी अमेरिका से हम उधार लेते रहे हैं और कंट्री चलाते रहे हैं। पाकिस्तान कब ऐसा था, शायद कुछ अरसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर थी, वरना तो हमेशा से यही होता चला है कि हम इस्तेमाल हुए। तो अमेरिका अभी भी हमें यूज करेगा, कोई नई बात नहीं है। मैं अरे चीमा साहब, आप क्यों सर पकड़ रहे हो? आपकी बातें सुन के तो पूरी ऑडियंस ही सर पकड़ लेती है। आरजू काज़मी भी आपकी बातों पे हंस रही थी जब आपने ये बोला कि पाकिस्तान डिफेंसिव है। अरे पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। ना सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे लोग बल्कि जो पड़ोसी हैं, चाहे वो भारत हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, सब पाकिस्तान से दुखी हैं। और आपने क्या बोला कि भारत कश्मीर ले लेगा? हमेशा से कश्मीर भारत का ही है और भारत का ही रहेगा। ले लेगा क्या मतलब होता है? आप शायद किसी और दुनिया में रहते हो चीमा साहब। और जो आप यहाँ पे स्ट्रगल की बातें कर रहे हो ना, वो कश्मीरी नहीं है, वो कुछ आतंकवादी गुट हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों और पैसों पे पलते हैं। जब भारत बलूचिस्तान की बात करता है तब तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है। मतलब यहाँ से जो आवाजें उठती हैं उनको आप फ्रीडम फाइटर्स बताते हो, जब भारत सपोर्ट करने की बात करता है तो आप उन लोगों को वहां पे आतंकवादी बताते हो। चीमा साहब, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। ये तो वही बात होगी कि मेरा कुत्ता कुत्ता और चीमा का कुत्ता टॉमी। ऐसे नहीं चलेगा चीमा। क्या चीमा साहब, आपने मेडल क्या जीता? पूरे पाकिस्तान में तो मीडिया बंद करवा दिया। आरजू काज़मी का आपने चैनल्स पे जाना ही बंद करवा दिया। वैसे चीमा साहब, ज्यादा चालू मत बनो। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो करतारपुर खुलवाने का मकसद है उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा है। वहां पे जो लोग जाते हैं वहां पे पाकिस्तान उनके साथ क्या ब्रेन वॉशिंग करता है और क्या प्रोपेगेंडा चलाता है, ये पूरी दुनिया को पता है। यार चीमा, कई बार बड़ी भोली और बेवकूफों वाली बातें करते हो। तुमने क्या बोला? इंडिया अगर हमला नहीं करता तो ये सब नहीं होता। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? तुम लोग भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करो, यहाँ से खून बहाओ, तो भारत रिटेलिएट भी ना करे। चीमा, काफी सही जा रहे हो तो। और चीमा, इतनी बड़ी बड़ी सोचे तुम्हारी कि मोदी साहब को सिग्नल समझ नहीं आते। अरे मोदी साहब को तुम्हारे सब सिग्नल समझ में आते हैं, तभी तो तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ दिए और भारत तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और तुम ही धूम हिलाते हुए पीछे आ रहे हो, भारत से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बारे में क्या कहना है? और करतारपुर कॉरिडोर का आपको इतना दुख क्यों लगा हुआ है सर? मैं कुछ सिख कम्युनिटी को नहीं कह रही, लेकिन हमारा सारा प्यार, सारा दुलार, सारी हमदर्दियां सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ क्यों है? और खालिस्तान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ से नारे लगते रहते हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगते रहते हैं, बैनर लगते रहते हैं। और जब वहां से कोई बात होती है बलूचिस्तान की तो हमें बहुत बुरा लग जाता है सर। मैं पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, सर मुझे बुलाया, मुझे बोलने देना सर। नहीं मैं ये आप मेहमान गलत तो मैं फहमी हूँ। है, ये आपने नहीं गलत हम फहमी है सर, खालिस्तान वाली, हम ये हम इसको क्यों नहीं सर? हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान को सर। पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ। तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे ही लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? ये आप सारे ट्रैवल। पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? मैं बताता हूँ मैडम, पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि भारत के अंदर
मैं किसी भी अपराइजिंग या कुछ ऐसा खालिस्तान जैसा जो नैरेटिव है, मैं तो उसको प्रमोट नहीं करता। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। आपको नहीं और कह रही मैं। सुने मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मैडम। ये कभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी नहीं ये कहा जो आप बात कर रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, या वजीर खारजा ने, सवाल सिर्फ इतना है कि हम कभी नहीं सपोर्ट करेंगे कि भारत के अंदर एक खालिस्तान बने या कुछ ऐसा हो, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। और ये मैं पहले 50,000 दफा कह चुका हूँ। मैं ऐसी मूवमेंट को जहां पे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, मैं उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करता। और ना ही को पाकिस्तान में इसमें तो ऑफिशियल सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पन्नू को आपने अपने टॉप चैनल्स पे क्यों बिठा रखा था? बात किस बताएं। लिए? आपको नहीं पता वो कौन है? आप लोगों को क्या लगता है वो वहां पे छोले भटूरे बेचता है कनाडा अमेरिका में? मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ जो पन्नू का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैं पाकिस्तानी टीवी में काम करता हूँ, ना मैं पन्नू को डील करता हूँ। दो चीजों में कम से कम नहीं करता। मैंने कभी किसी टीवी के लिए जॉब करता हूँ, ना मैं किसी पन्नू को जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरऑल एक नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती, तो पन्नू जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइन को गिरा दूंगा, उसको आप टॉप चैनल्स पे बैठने देते हैं। सर टॉप चैनल पे मैं नहीं बैठ सकती, मेरा नाम लिखा हुआ है कि इस ये चैनल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन पन्नू बैठ सकता है। किसने कहा आपको नाम लिखा हुआ है? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुझे कोई चैनल नहीं बिठाता। मुझे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नहीं आरजू, तुम जिस तरह की वीडियोस करती हो, तुम्हें चैनल पे नहीं बुलाएंगे। तो आप एक बात करें कि मैं जो इस कंट्री की सिटीजन हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने कभी ये कहा कि जी भारत पे हमला कर दो या कहीं और हमला कर दो, ना मैंने कोई इस किस्म की बात की है। मैं नहीं जा सकती हूँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन पन्नू बैठ सकता है जो पूरा दिन बोलता रहता है इसी भारत पे तरह अटैक करने, और फिर आप चाहते हैं भारत बात भी करे, भारत डायलॉग भी करे। दरअसल आपने कभी इंडियन टीवी पे गई नहीं ना आप, या इंडियन मीडिया पे आपको कभी बुलाया नहीं गया। आप जरा इंडियन मीडिया पे जाएं, आपके साथ एक बीएलए का बंदा भी बैठा होगा मास्क लगा के, ठीक है। सो सवाल ये है, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पोक्स पर्सन वहां पे बैठे होते हैं और वो पूरी की पूरी एक नैरेटिव बना रहे होते हैं। यानी कि वो इस तरह के लोगों को बैठाते हैं जो टीवी पे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते, और फिर ये कहना, मैं बलूचिस्तान की बात बता रहा हूँ। सो ये जो चीज है ना कि और लाइव बंदे उन्होंने बैठाए होते हैं, पूरी दुनिया से वो बलूचिस्तान के लोगों को लेते हैं और उन्हें कहते हैं चलो जाओ। आप इस एक्सपीरियंस से गुजरी होगी कई दफा, आपको जो मैं कह रहा हूँ आपको पता है। देखो, पाकिस्तान एक वो कोठे वाली है जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। और पाकिस्तान को मजा भी आता है क्योंकि पैसे मिलते हैं, पाकिस्तानी इज्जत बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे पहला और प्राइमरी धंधा है। और चीमा साहब गलत कर रहे हो यार, आरजू काज़मी आपके शो पे गेस्ट बन के आई है, कम से कम उसे बोलने दो, सच सुनने की हिम्मत रखो, सब्र रखो चीमा साहब थोड़ा सा। अब आरजू काज़मी आपकी पोल खोलने लगती है तो आप उसको चुप करवाने लग जाते हो। और ये पन्नू से आपका बड़ा तगड़ा लिंक है। पन्नू कहीं आपका मामा तो नहीं है, चीमा का मामा पन्नू। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।